जिस आंदोलन ने, जिस क्रांति ने नेपाल की सत्ता गिरा दी, उसके पीछे के सूत्रधार को दुनिया ढूंढना चाहती है। 24 घंटे में आग के लपटों में जल गया। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जिस देश में संवैधानिक संस्थाएं, लोकसभा, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को आग के हवाले कर दिया गया, वो प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली, जो लोकतंत्र के होते हुए तानाशाह बनकर मंचों से बयान देता था कि उससे देश का कोई भी माई का लाल नहीं उतार सकता, उसके द्वारा जो भी फैसले लिए जाएंगे वो देशवासियों को मानने होंगे। 18 से 35 साल की उम्र के करीब 50,000 युवाओं ने बेरोजगारी, सरकार की मनमानी को महज 24 घंटों में आग की लपटों में धकेल दिया। सच तो यह है कि नेपाल के प्रधानमंत्री ओला को हेलीकॉप्टर से भागने पर मजबूर कर दिया। नेपाल सरकार के वित्त मंत्री के साथ साथ कई उन मंत्रियों को लिटाकर पीटा गया जो तानाशाह के साथ देकर अपने को तुर्रमखा समझ रहे थे। नेपाल की हृदय विदारक घटना लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकारों के लिए इस बात का संकेत है कि जनता सरकार बना सकती है तो पल भर में उसे उतार भी सकती है। रही बात तानाशाही की, तानाशाहों का हश्र हमेशा बुरा ही हुआ है, जिसके लिए इतिहास गवाह है। आज़ादी के वक्त भारत से अलग होकर मुस्लिम राष्ट्र बनने का जो सपना पाकिस्तान, बांग्लादेश ने देखा था, वहाँ पर भी कई बार तख्ता पलट हो चुका है। आज तक विकसित राष्ट्र बनने का सपना तो दूर की बात, खुद देश बचाना भारी पड़ रहा है। पिछले वर्ष बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ, शेख हसीना प्रधानमंत्री देश छोड़कर भागी, भारत में शरण ली। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली हो या फिर बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना, अपने अपने देशों को बर्बाद करके फरार हो चुकी हैं और लोकतंत्र के अपराधी घोषित हो चुके हैं। नेपाल बांग्लादेश की तख्ता पलट घटनाओं से पूरी तरह दुनिया की सरकारों को इस बात से सबक लेने की ज़रूरत है कि जनता सरकारों को मूलभूत सुविधाओं, रोटी, कपड़ा और मकान, अपने को संविधान अधिकारों की रक्षा के लिए सरकारें चुनती हैं। अगर ऐसे में सरकारें अपनी देश की जनता को सुरक्षा, रोजगार देने में फेल हो जाए तो आवाम चुनाव सब मिट्टी में मिला देती है। करीब 3 करोड़ की आबादी वाले नेपाल को महज 50,000 युवाओं ने आग के गर्त में धकेल दिया। संवैधानिक संस्थाओं को खंडरों में तब्दील कर दिया गया, जो इस बात को बताता है कि जनता ही लोकतंत्र की ताकत होती है। वो चाहे तो 1 मिनट पर फर्श पर और 1 पल में अर्श पर पहुंचा सकती है। एक हद तक ही सरकारें अपने नागरिकों के अधिकारों को कुचलकर उन्हें धार्मिक मतलों में गुमराह कर सकती हैं, जो काम अंग्रेज़ों और अन्य तानाशाहों ने भी किया था और आज भी करते हैं। दुनिया की सरकारों को ये बात अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि धर्म के नाम पर किसी भी समाज को ज़्यादा दिनों तक भटकाया नहीं जा सकता। इसलिए 300 साल भारत में अंग्रेज़ हुकूमत करने के बाद उन्हें देश छोड़कर बाहर जाना पड़ा। 275 साल मुग़लों ने देश पर हुकूमत की और आज इतिहास के पन्ने बनकर रह गए। ये बात भी काबिल गौर है कि नेपाल के तख्ता पलट के पीछे की वजह भी बेरोज़गारी, तानाशाही और सरकार की गलत नीतियाँ ही निकल कर आ रही हैं। कुल मिलाकर दुनिया के सभी देशों को नेपाल से सबक लेने की ज़रूरत है। जर्मनी के तानाशाह एडोल्फ हिटलर ने भी जर्मनी को सर्वश्रेष्ठ बनाने का सपना देखा था। हश्र ये हुआ कि एडोल्फ हिटलर को आत्महत्या करनी पड़ी और आज भी वो इतिहास के पन्नों में
हिटलर के नाम से जाना जाता है। एक शब्द अंग्रेज़ी की डिक्शनरी में लिखा है जिसे नेपोटिज्म कहा जाता है, जिसमें सत्ता में बैठे नेता अपने परिवार, अपने जानकारों को उच्च पदों पर बैठाकर उस जनता के साथ सौतेला व्यवहार करते हैं जिसने उन्हें चुनकर सत्ता में भेजा है। नेपाल भी नेपोटिज्म का शिकार हुआ। देश गरीबी, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य से तड़प रहा था। दूसरी तरफ सत्तासीन सरकार में बैठे नेता अपने बच्चों को विदेश में बैठाकर अपने ऐशो आराम की ज़िंदगी की नुमाइश कर रहे थे।